मशरिक़ वस्ती के अंदर एक नए महाज पर लड़ाई का आगाज़ कुछ दिन पहले ही हो चुका है और हिज़्बुल्लाह और इसराइल अब बराह रास्त आमने सामने हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पिछले दिनों एक बदतरीन हमला हुआ, 500 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, 1650 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और ये हमला लेबनान के बैरूत और आसपास के इलाकों में खैफा के अंदर किया गया इसराइल फोर्सेस की तरफ से था। लेकिन अब जवाबी हमला हुआ है और ये अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक। इसराइल की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई कि हमला हुआ। हिज़्बुल्लाह ने भी हमले की तस्वीर जारी कर दी, वीडियोस जारी कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने लोगों की अमवात हुई है। दरअसल मोसाद का जो हेडक्वार्टर है, मोसाद आप सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको भी बताते चले कि खुफिया इदारों में से या दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी इंटेलिजेंस विंग्स हैं, जिनमें कई लोग जिनके एजेंट्स हैं दुनिया भर के अंदर काम करते हैं, खुफिया रिपोर्ट्स अपने मुल्क की सरकार को या डिफेंस को देते हैं, वो मोसाद की तरह ही बड़ी एजेंसियां हैं। जैसे हिंदुस्तान की रॉ है, पाकिस्तान के अंदर ISI है, अमेरिका के अंदर CIA है, ब्रिटेन के अंदर BNC है। इसी तरीके से आप जाइएगा यूरोप के अंदर 6 से 7 ऐसी एजेंसीज हैं जो दुनिया भर के अंदर बाकी अपने ममालिक में बिलखुसूस दुश्मन ममालिक में नज़र रखती हैं। और ऐसे ही मोसाद जो ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया, शाम, लेबनान, बैरूत, इराक, फ़लस्तीन या गज़ा के अंदर इन बड़े इलाकों में बड़ी बदलती हुई पूरी सूरत हाल के लिए एक तरह से जिम्मेदार भी ठहराए जाते हैं और बड़ा ख़तरनाक किस्म का इनका जाल है। लेकिन लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की तरफ से जवाबी हमला किया गया है और ऑफिशियल रिपोर्ट में भी इसकी तस्दीक हुई है कि गज़ा जंग शुरू होने के बाद पहली बार तिल अबीब को मिसाइल से निशाना बनाया गया और ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी तस्वीर भी जारी की गई है। वो मिसाइल जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में इस्तेमाल की जाती है जब वाकई में जंग किसी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाए, तब इस तरह की सूरत हाल होती है। लेकिन ये कहाँ पर हुआ है? हिज़्बुल्लाह के मुताबिक इसराइल का जो अहम तरीन शहर है तिल अबीब, जो नेशनल कैपिटल भी उनका ये आप कह लीजिए दारुल खिलाफा है, वहाँ की राजधानी है, उसके करीब इसराइल का जो खुफिया एजेंसी का मोसाद का हेडक्वार्टर है कादरून, उसको बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया है और इसराइली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी लेकिन इसराइल ने खुद इसकी तस्दीक नहीं की। हिज़्बुल्लाह ने इस बयान में कहा कि तिल अबीब के करीब कायम जो मोसाद हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया भी गया और गज़ा के फ़लस्तीनियों की हिमायत और लेबनान के शहरियों के दिफा के लिए तिल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, वार्निंग्स दी जा रही हैं। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह ने BBC को पर भी लिखा है कि तिल अबीब की जानिब से हिज़्बुल्लाह का मिसाइल हमला इसराइल के लिए हमले के अलावा एक पैगाम भी था कि इजरायली हमलों के बावजूद हिज़्बुल्लाह इसराइल को मिसाइलों से निशाना बनाएगा और इसराइल के लेबनान और हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो शुमाली इसराइल का इलाका है, शहरियों पर हमले मुसलसल जारी हैं। जबकि इसराइल की तरफ से पिछले चंद दिनों के दौरान होने वाले हमलों में 570 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1900 के करीब जख्मी हुए हैं और ये हालात इस वक्त हैं। तो कुल मिलाकर आप इसराइल का जो वहशियाना भी हमला हुआ था जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1800 से ज़्यादा जख्मी हुए, जिसमें तस्दीक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए हुई, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आज के वक्त में भी हम देख रहे हैं कई ऐसी जगहों पर जहां बराह रास्त एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा हमला जो कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से जवाबी हमला तिल अबीब के करीब वाक़ मोसाद हेडक्वार्टर पर किया गया है।